सामने से हट। मैंने कहा ना हट सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। समर, परेशान क्यों कर रहा है तू मुझे? मैंने कहा ना सामने से हट। समर, मुझे और गुस्सा मत दिला, सामने से हट। तू सुनता कि नहीं? कहा ना मेरे सामने से। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया समर? क्यों किया तूने ऐसा? अपने पिता के साथ बदतमीजी करके तूने अपनी माँ को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था ने। मेरा गर्व था, मेरा गुरूर था। बिना कहे मेरी हर बात समझता था, मुझे समझता था। जब कोई भी मुझे नहीं समझ पाया तो एक तू ही था जिसने मुझे समझा, संभाला, साथ दिया। रॉकस्टार मम्मी का रॉकस्टार बेटा था ना तू। फिर क्यों ऐसा क्यों बन गया तू? कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था सब मुझ पे छोड़ दे। कहा था कि जल्दबाजी मत कर। कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दे बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन क्यों 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 सब खराब कर दिया? तमाशा करने के लिए तुझे आज ही का दिन मिला था। घर में इतनी बड़ी महाशिवरात्रि की पूजा है, पर तेरा प्रेम पूजा से बड़ा हो गया। मेरी इतनी सी बात नहीं मान पाया तू? हीरो बनने चला था हाथ पकड़ के घर। क्या मिला तुझे ये सब करके समर? क्या तू अपने पापा से नाराज है? समझ सकती हूँ, पर तुझे उनसे बदतमीजी करने का हक किसने दिया? माना कि उन्होंने गलती की, पर मुझे दुनिया में एक आदमी ऐसा बता दे जिसने कभी भी कोई भी गलती नहीं की हो। तूने गलती नहीं की है, कभी भी कोई गलती नहीं की है। मैंने गलती नहीं की है। अरे की है, एक नहीं 1000 गलती की है। तू जब 6 महीने का था ने, तब मैंने तुझे नीचे गिरा दिया था। हाँ सच अनुपमा, तेरी रॉकस्टार मम्मी इतनी लापरवाह थी कि उसने अपने 6 महीने के बच्चे को नीचे गिरा दिया था। तुझे कुछ भी हो सकता था, तेरे हाथ पैर टूट सकते थे अगर सर के बल गिरता तो। वो तो भगवान की कृपा है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो मेरी वही एक गलती मेरा पाप बन जाती। गलती हर किसी से होती है समर। तू उनकी गलती माफ नहीं कर सकता, मत कर, मैं भी नहीं कर सकती। पर ऐसा कैसे कि किसी इंसान की बस एक गलती ही याद रखे, उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाए। और तू उनसे नाराज है नहीं, तो फिर बापूजी को किस बात की सजा दे रहा है? उन्हें इस उम्र में चैन से क्यों नहीं जीने दे रहा? आज की पूजा तक उनको ठीक से नहीं करने दी तूने। तुझे पता है ना तेरे पापा के कमर में दर्द रहता है, पता है ना? वो दर्द ऑफिस में काम करके नहीं हुआ है। जब ऑफिस से थक हार के वो घर पे वापस आते थे ना, तो तुम तीनों को गोद में उठाना नहीं भूलते थे। घोड़ा बन के तुम तीनों को घर में ऐसे, पर उन्होंने कभी जताया, कभी बताया, कभी किनाया। आज तक तुम तीनों से कभी अपने पीठ पे बाम तक लगाने के लिए नहीं कहा। काम करते करते चलते चलते उनके जूते घिस गए थे। उन्होंने जूते के नीचे रबर का सोल लगा लिया, पर नए जूते नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि तुझे तेरे जन्मदिन पर फुटबॉल वाले नए जूते चाहिए थे। जन्म भले ही मैंने दिया हो, पर जिंदगी तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी है। और जिंदगी नहीं, इतनी अच्छी
उन्होंने जो किया वही तू करना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आए तो तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आना चाहता है ने। और अगर बराबरी करनी है ने तो उनकी कुर्बानियों की, उनकी मेहनत की, उनके संस्कारों की बराबरी कर। तूने बराबरी की भी तो उनकी गलती की। जी, आज तक तूने जो किया ना समर कर लिया, लेकिन आज के बाद अगर तूने, तोसू ने, स्वीटी ने, किंजल ने या किसी ने भी इनके साथ जरा भी बदतमीजी की ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा पूजी ने उन्हें यहाँ रहने की आज्ञा थी, तो वो और काव्या यहीं पर रहने वाले हैं। वो दोनों कोशिश करेंगे कि यहाँ झगड़े ना हो। तुम लोग भी कोशिश करना कि यहाँ पर शांति बनी रहे। मुझे इस घर में जरा भी कलेश नहीं चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। तुम लोग अपना गुस्सा संभालो, मेरे लिए बस वही काफी। अगर तुझे अपने किए पे जरा भी पछतावा है ना समर, तो मुझसे वादा कर कि ऐसा बचपना फिर से कभी भी नहीं करेगा। घर को युद्ध का मैदान नहीं बनाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ मम्मी, आज के बाद आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आई प्रॉमिस। पर मम्मी आप मैनेज कैसे करोगे? इन्होंने अपना फैसला ले लिया है और मुझे भी कुछ फैसले करने हैं। पर मैं जो भी फैसला लूंगी इस घर की भलाई के लिए लूंगी। बस उस फैसले में तुम लोग मेरा साथ देना। पर मम्मी आप क्या सोच रही है? पानी। बहुत खुश लग रहे हो कि पापा अब यहीं रहेंगे। क्यों? क्या और नहीं होना चाहिए? मेरे पापा, तुम्हें उनके यहाँ रहने से अभी भी कोई इशू है? इशू तो उनके साथ यहाँ रहने आया है, काव्या नाम का इशू। इशू है नहीं, तुम क्रिएट कर रही हो। पापा मम्मी से डिवोर्स लेने के बाद काव्या से शादी कर ही लेंगे, उसके बाद तो इस घर में ही रहेंगे ना। हाँ तो शादी के बाद रहना, अभी से क्यों? तो शो अगर हम सेम चीज अपने पेरेंट्स से कहते कि हमें शादी से पहले साथ रहना है तो क्या वो हमें रहने देते? नेवर। तुमने मुझे कहा था ना कि सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए हमने मंदिर में जाके शादी की थी। तो फिर अब वो सोसाइटी कहाँ गई? जो रूल्स तुमने मुझे सिखाए थे आज वो रूल्स तुम खुद ही भूल रहे हो। अरे यार समर कम था जो अब तुम भी शुरू हो गई। हर समय लेक्चर्स, हर समय ज्ञान। आई स्वेयर तुम मम्मी की जीरोक्स कॉपी बन गई हो। पापा ने इतना कुछ कहा, तुम्हारे ऊपर उसका 1% भी असर नहीं हुआ है क्या? एंड डोंट यू थिंक कि पापा का इस घर में रहने का हक है? आई अग्री, पापा का हक है पर काव्या का नहीं। तोशु, प्रॉब्लम इस वक्त ये है तोशु कि तुम सिर्फ पापा के बारे में सोच रहे हो और मैं मम्मी के बारे में। कैन यू इमेजिन कि मम्मी के लिए कितना टफ है? कभी देखा है कि गर्लफ्रेंड और बीवी को एक ही छत के नीचे साथ रहते हुए? काव्या का क्या है, वो तो बस वी 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 करते हुए पापा के आगे पीछे दौड़ेगी। एंड व्हाट अबाउट मम्मी? उनके लिए कितना ऑकवर्ड होगा तोशु। किंजल, मम्मी ने एग्री किया है ना। अगर मम्मी को प्रॉब्लम होती तो वो एग्री ही नहीं करती। अब अगर उन्होंने एग्री किया है तो वो एडजस्ट कर लेंगी, जैसे हमेशा से करती आई हैं। मम्मी क्यों एडजस्ट करे? काव्या को एडजस्ट करना चाहिए। इनफ किंजल, मुझे बेकार की बहस नहीं करनी। और बेटर यही होगा कि तुम अब फालतू के इश्यूज मत क्रिएट करो। मम्मी पापा काव्या इस घर में रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दो। अब अगर तुमने मम्मी को भड़काने की या इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर काव्या ने मेरी मम्मी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। काव्या का इस घर में होना मेरी मम्मी के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है तोशु। एंड शी डजंट डिजर्व दिस टॉर्चर एट ऑल। बेटर होगा कि काव्या यहाँ से चली जाए, और अगर ना जा सके तो मम्मी अपने मायके चली जाए।
आज तक जिंदगी में हर रास्ता मुश्किल था, पर कम से कम रास्ता तो था। आज तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बोलो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बाबूजी, जिसके माथे पे खुद भोलेनाथ ने तिलक लगाया हो, वो हिम्मत कैसे हार सकती है? अगर मन में विश्वास हो तो हर परेशानी के आगे एक रास्ता होता है, और अगर विश्वास ना हो तो हर रास्ते के आगे परेशानी। मैं जानता हूं मेरी बेटी को अपने और अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। इतना याद रखना, तू हिम्मत नहीं हारेगी तो ये तुझे युद्ध नहीं हारने देंगे। अभी वनराज ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी, अब तू भी बता, तू क्या चाहती है? तेरी बात तो हमेशा कहती है, मैं वनराज का नहीं तेरा साथ देता हूं, पर सच तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सही का साथ देता हूं और देता रहूंगा। न तो मैं वनराज के साथ अन्याय करूंगा, न तो तेरे साथ। तू बस बता, तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि ये घर आप इनके नाम कर दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।